अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 11C के क्वेश्चन नंबर 1 की। मेरे पास ये बुक 2 है जिसको D2 भी बोलते हैं और उसका चैप्टर नंबर 11 है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी क्वेश्चन है और इसमें लिखा हुआ है यूज़ अ कैलकुलेटर टू फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स गिवन इट्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। वो कह रहे हैं हमने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे दी हैं और उनके आंसर्स बता दिए उन्होंने। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ साइन ऑफ एंगल ए जो है वो 0.527 है, कोसाइन ऑफ एंगल बी जो है वो इक्वल है 0.725 के, और टेंजेंट ऑफ एंगल सी जो है वो इक्वल है 2.56 के। तो आपने जस्ट कैलकुलेटर का यूज़ करके बताना है ये एंगल क्या है, यानी किस एंगल पे ये आंसर आ रहा है 0.527। इसी तरीके से किस एंगल पे ये आंसर आ रहा है 0.725 कोसाइन का, और इसी तरीके से टेंजेंट के किस एंगल सी पे, जिसका नाम उन्होंने सी रखा हुआ है, हमने ये फाइंड आउट करके दिखाने हैं, उस पे आंसर आ रहा है 2.56। तो बेसिकली आपको ये एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी फाइंड आउट करके दिखाने हैं। आपको उनके आंसर्स पता हैं और कैलकुलेटर का आपने यूज़ करना है और तब आपने बताना है इनका आंसर्स क्या आएगा। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने तीनों क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिए हैं। सबसे पहले हम करते हैं पार्ट नंबर ए। तो पार्ट नंबर ए को हम किस तरीके से करेंगे, हमने ये ए एंगल फाइंड आउट करके दिखाना है। तो जब भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरी साइड पे मूव किया करेंगे, आपने याद रखना है हम उसको इन्वर्स फंक्शन बोलते हैं, उसको हम बोला करेंगे साइन इन्वर्स। इसी तरीके से जब कोसाइन को इक्वेशन के दूसरी साइड पे मूव करेंगे उसको बोलेंगे कॉस ऑफ इन्वर्स। टेंजेंट को बोला करेंगे उसको बोलेंगे टेन इन्वर्स, ठीक है, या टेंजेंट का इन्वर्स, ठीक है। ये इन्वर्स फंक्शन बन जाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को वहाँ जाके कोई मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर रहे होते, बल्कि उनको इन्वर्स बना रहे होते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर मुझे यहाँ पे एंगल ए की वैल्यू चाहिए तो मैं इस ए को वैसे ही लिखूँगा और इस साइन को दूसरी साइड पे मूव करवाऊंगा। इसका मतलब होगा मैं इसका इन्वर्स ले रहा हूँ, यानी मैं इसको लिखूँगा साइन इन्वर्स। इसको इस तरह लिखते हैं साइन, और ये -1 रिप्रेजेंट कर रहा है इन्वर्स को, साइन इन्वर्स ऑफ दैट वैल्यू। तो ये जो इन्वर्स फंक्शन होते हैं ये बिल्कुल ऑपोजिट काम करते हैं। यहाँ पे इस इक्वेशन का ये मतलब है कि साइन के, अगर आप साइन ले रहे हैं किसी एंगल का तो ये आंसर आएगा। जब इसको इन्वर्स कर देते हैं तो अब इसका मतलब होता है कि ये किस वैल्यू पे आपको आंसर देगा, ये वाला, यानी ये जो आंसर आ रहा है ये किस एंगल पे आ रहा है। अब आपको ये चीज़ पता चलेगी और हमने फाइंड आउट भी करके यही दिखानी है। तो यहाँ पे आपको साइन उस एंगल का आंसर दिया होता है और जब आप आंसर पे साइन इन्वर्स ले लेते हैं उसका मतलब है अब आपको वो चीज़ मिलेगी जिस एंगल पे ये आंसर आ रहा होगा, ठीक है। तो आपने जस्ट कैलकुलेटर यहाँ पे यूज़ करना है। तो आप मैं देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास जो कैलकुलेटर अवेलेबल है, मैं इस पर आपको करके दिखाऊँगा। तो पहली तो बात ये हम डिग्रीज यूज़ कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैलकुलेटर में डिग्री मोड आपको लिखा नज़र आ रहा होगा, इसका मतलब होता है डिग्री मोड। तो आपने भी अपने कैलकुलेटर्स को कोशिश करना है डिग्री मोड पे ही रखें, ठीक है। जिस तरह मेरा यहाँ पे ये डिग्री मोड पे ही है, आप इसको मोड्स में से चेंज कर सकते हैं, डिग्री, रेडियंस या किसी भी मोड पे आपने यूज़ करना हो। तो अभी तक जो एंगल्स आए हैं वो डिग्री मोड में ही आए हैं, तो वैसे भी कैलकुलेटर आपके पास यहाँ पे आपको कॉमनली डिग्री मोड पे ही मिलेगा। अगर चेंज हुआ तो आप इसको डिग्री मोड पे कर लें ज़्यादा अच्छे आंसर्स के लिए। अब आपने साइन इन्वर्स लिखना है। तो साइन इन्वर्स को लिखने का तरीका इस कैलकुलेटर में इस तरह होगा कि आपने शिफ्ट प्रेस करना है और यहाँ पे साइन का बटन को प्रेस करना है। तो आप देखें यहाँ पे साइन इन्वर्स आ चुका है। आगे आपने एज इट इज़ वो वाली वैल्यू पुट कर देनी है जिसका आप इन्वर्स फाइंड आउट कर रहे हैं, वो है 0.527। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 0. ठीक है 527। तो मैंने ये टाइप कर लिया है 0.527 और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब इसका मुझे आंसर इक्वल टू करूँगा तो मेरे पास आंसर आ रहा है 31.80। बहुत लंबा आंसर है लेकिन मैं इसको 1 डेसिमल प्लेस तक रखूँगा। तो 31.80 लिखूँगा। 0.5 से छोटा है तो इस नंबर में कोई चेंज नहीं आएगी, तो इसका जस्ट आंसर मैं लिख लूँगा 31.8। तो मैं इसका आंसर यहाँ पर लिख लेता हूँ कि जो एंगल होगा ये होगा 31.8 और ये डिग्रीज़ में होगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डिग्री। तो एक आंसर आपको मिल चुका है, वो है 31.8 डिग्री। इसी तरीके से बाकी पार्ट्स भी कर लेते हैं जल्दी से। तो अब आपको यहाँ पे बी एंगल निकालना है। तो बी एंगल निकालने के लिए आप बी यहीं पे लिखेंगे और उसी तरीके से कोसाइन को यहाँ पे मूव करेंगे तो ये बन जाएगा कॉस इन्वर्स, और आगे वही एंगल 0.725 इक्वल टू का साइन। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं। तो फिर दोबारा अब आपको दबाना पड़ेगा शिफ्ट को दोबारा से, और यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस, इसको दबाएंगे कॉस इन्वर्स आ जाएगा। आगे वो वाली वैल्यू पुट कर दें, वो है 0.725 और ब्रैकेट क्लोज कर दें। इक्वल टू का साइन प्रेस करें तो आपके पास आ रहा है 43.53। तो इसको भी 1 डेसिमल प्लेस तक देखें तो आगे 3 है, ये आपके पास 5 से छोटा है तो इसको भी चेंज नहीं करेंगे, इसको जस्ट लिख लेंगे 43.5। अगर 5 से बड़ा होता तो इस 5 में 1 ऐड कर देते। तो ये आ जाएगा 43.5 डिग्री। तो देखिए मैं लिख चुका हूँ यहाँ पे 43.5 डिग्री। अब ये आ गया है बी एंगल का आंसर। इसी तरीके से टेंजेंट सी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे भी आपको सी को वैसे ही लिखना पड़ेगा और ये 10 को आप उस साइड पे मूव करेंगे तो ये बन जाएगा tan
इनवर्स, ठीक है। और ये वाली वैल्यू फिर आगे आप लिखेंगे 2.56 और इसको भी कैलकुलेटर से आप करेंगे सॉल्व। तो आप लिखेंगे शिफ्ट और 10 का बटन दबाएंगे, शिफ्ट पहले प्रेस करेंगे उसके बाद 10 प्रेस करेंगे तो 10 इनवर्स आ जाएगा। इसमें आप लिखें 2.56 और इसको इक्वल टू प्रेस कर दें तो ये आ रहा है 68.66। अब देखें यहाँ पे 68.66 डिग्रीज आ रहा है, तो 1 डेसिमल प्लेस तक देख रहे हैं, तो अगली वैल्यू अगर 5 या 5 से बड़ी होगी इसमें 1 ऐड कर देंगे तो बेसिकली इसका आंसर आ जाएगा 68.7 डिग्रीज। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। ये बहुत इजी था और ये कैलकुलेटर से ही जो है सॉल्व हो जाना था और मैंने आपको यहाँ पे करके दिखा दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। तो ए का आंसर यहाँ पे आ गया है 31.8 डिग्री, बी का आंसर 43.5 डिग्री और सी का आंसर 68.7 डिग्री। आप इसको इसी तरीके से फॉलो कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने यहाँ पे किया है।